लाइफ विद आमना। और आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह पे लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने एक व्लॉग बनाया था अमृतसर में मॉडल विलेज का, वैसे ही यहाँ बेंगलोर में कर्नाटक का भी एक मॉडल विलेज है जो कि बेंगलोर सिटी में है। और इस मॉडल विलेज में क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉडल के तौर पे दिखाई है, और ये बेसिकली साउथ इंडियन की जो कल्चर है उसको बिलोंग करता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अंदर चल के ये विलेज कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए पूरा अच्छे से। तो ऐसी जगह पे पार्किंग अगर मिल जाए तो और भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पार्किंग आराम से आप करके, और ये एंट्रेंस है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप अंदर जा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरे स्कल्पचर अभी से स्टार्ट हो गए दिख रहे हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे एंट्रेंस से स्टार्ट हो गया। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो पहले के लोग होते थे उसका स्कल्पचर बना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी अंदर। तो अभी मेरा ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे तो एंटर होते ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ख़ासकर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी की ये भी स्टैचू बनाया हुआ है। और देखिए वो जैसे कि धागा काट रहे हैं वो स्टैचू है। आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए गांव के बच्चे खेल रहे हैं, वैसा स्टैचू बनाया हुआ है जैसे पहले ज़माने में खेला करते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है मॉडल विलेज का स्टार्टिंग पॉइंट। अभी बहुत कुछ अंदर है जो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो मेरा ये ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा। पर पहले मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। उसके अलावा 7 डेज़ ये ओपन रहता है, मतलब पूरा वीक आप यहाँ पे आ सकते हैं, कभी भी सैटरडे संडे कभी भी आप आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टिकट काउंटर है जिसमें बड़ों की टिकट 200 रुपीज़ है और छोटे बच्चों की टिकट 100 रुपीज़ है। तो एक तरह से अगर आपको यहाँ पे आना है और नई चीज़ देखना है, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और अंदर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक गांव की सैर करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि गांव में लोग कैसे रहते थे और क्या नज़ारा होता था गांव का। तो चलिए देख। तो जब हम अंदर जाएंगे तो हम लोगों को ये बैंड लगाना है। देखिए मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है लगाने में। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग लोग बैठे हैं, जैसे कि पहले ज़माने में होता था, सब मिल के कुछ ना कुछ खेलते थे, टाइम पास करते थे। तो अलग अलग, और ख़ासकर अलग अलग धर्मों के मैं बोलूँगी, लोग बैठे हैं, मिल के खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक घर दिखा रही हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग, जैसे घर के रूटीन काम होते थे पहले ज़माने में, वैसे ही यहाँ पे देखिए अम्मा जी बैठ के धान चुन रही हैं, और जो एक लेडी है वो अपने बेटी के बाल बांध रही हैं, और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं। इस तरीके से अलग अलग जैसे पहले काम हुआ करते थे। और वहाँ पे देखिए चक्की पे आटा पीसा जा रहा है। तो पहले ज़माने में जैसे होता था वैसे सेम यहाँ पे पिक्चराइजेशन किया हुआ है, सेम वैसे ही बनाया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रेडिशनल डॉक्टर्स क्लिनिक, जो कि पुराने ज़माने का क्लिनिक है। और देखिए यहाँ पे मालिश की जा रही है,
और डॉक्टर साहब पट्टी लगा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जो पहले ज़माने में होता था, वैसे यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनली डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये पुराने तरीके का क्लिनिक हम कह सकते हैं, पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल। तो उसके बाद एक शॉप है जो कि पुराने ज़माने की किराना स्टोर हम कह सकते हैं, वो है यहाँ पे। और पूरा सौदा सामान ऐसे लोग यहाँ पे ख़रीदते थे। उसके अलावा यहाँ पे एक टेलर का शॉप है। अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि पुराने कल्चर से, पुराने घर से रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। अब हम लोग नेक्स्ट हाउस को जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक लेडी ऐसे झाँक रही है और यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे लेडीज सब अपना बैठे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत से कपल की एक स्टैचू बनाया है। तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये घर एक ऐसा है जो नया नया शादी हुआ होता है तो कैसा रहता है घर में माहौल। ये देखिए अग्रहारा ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सबको देखिए पढ़ाया जा रहा है। ಈ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಗುರುಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. शानू भोग रिजॉर्ट है ये। देखिए ये सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि सच में मैं वो ज़माने में जा रही हूँ या घूम रही हूँ जो पहले ज़माने का था, पहले वक्त में, पहले का कल्चर मैं देख रही हूँ। और पूरे जो स्टैचू रियलिस्टिक दिख रहे हैं। ये देखिए दूसरी तरफ फिर मैं बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बैलगाड़ी है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा व्यू दिख रहा है। और ख़ासकर ये जो बच्चों की खेलने की चीज़ें हैं वो देख के वो पुराना वक्त याद आ रहा है जब पहले ज़माने में इस तरीके से खेला जाता था और आसपास कितनी ग्रीनरी होती थी। तो ये है देखिए इस गांव का व्यू, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको विलेज हेडमैन हाउस का घर दिखा रही हूँ। तो ये हैं हमारे विलेज के हेडमैन, जिनको सरपंच भी कहते थे। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जब चल रहे हैं तो एक के बाद एक जो दृश्य नज़र आ रहे हैं उनको देख के यही हो रहा है कि नेक्स्ट क्या यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे और क्या बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये गौशाला भी बनाई हुई है और उसके सामने ये घर है जहाँ पे दो लेडीज़ अलग अलग बच्चों को देख रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों को बिठा के ऐसे खाना भी खिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने का जो कल्चर था या पुराने ज़माने में जो औरतें या आदमी या बच्चे जिस तरीके से अपना जीवन बिताते थे, पूरा यहाँ पे उस तरीके से ही दिखाया हुआ है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे जो कि टोटली पुराने कल्चर से। और खासकर देखिए पहले ज़माने में बच्चे क्या करते थे, खेलने के लिए छोटी छोटी चीज़ों से एंजॉय करते थे। तो ये टायर होता था, पहले के लड़के क्या करते, टायर को लेके ऐसे डंडे से मार के पूरे गांव में घूमते थे। तो उसका भी स्टैचू है। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, फिर भी लोग बहुत इंजॉय करते थे, साथ में बैठते थे, उठते थे, टाइम स्पेंड करते थे। और यहाँ पे भी देखिए
कितने सारे लोगों का स्टैचू बनाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक बच्चे को आया नहला रही है, दाई नहला रही है। तो यहाँ पे मॉडल विलेज में आके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं जैसे सच में कोई गांव में घूम रही हूँ, उस गांव की सैर कर रही हूँ, यहाँ के जानवरों को देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, उनका रहन सहन देख रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब नकली है या सिर्फ स्टैचूज़ है। बहुत रियलिस्टिक एहसास हो रहा है और यहाँ पे हर चीज़ की आकृति और स्कल्पचर बनाए हुए हैं ताकि एक पुराने ज़माने का और वन बाय वन जैसे गांव बसा होता था उसी तरीके से पूरा बसाया हुआ है ये मॉडल विलेज। हर चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते तो वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं कि पहले ज़माने में कैसे लोग अपना रहते थे, किस तरीके से वो सर्वाइव करते थे और कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इंजॉय करते थे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम लोग नॉर्मली तो सिटी लाइफ में रहते हैं, तो यहाँ पे जो गांव का जो फीलिंग है, जो अनुभव है, वो देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको घरों के मॉडल्स दिखाए कि लोग कैसे घरों में रहते थे, किस तरह के घर बने होते थे पहले के, वैसे ही अब मैं आपको ये गांव में कौन कौन से बिजनेस होते थे, कौन से व्यवसाय होते थे, किस तरीके से लोग अपना निर्वाह करते थे, कौन से काम करते थे, उन सब चीज़ों के भी यहाँ पे मॉडल्स बनाए हुए हैं, स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वो भी देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से काम किए जाते थे और वो किस तरीके से किए जाते हैं, उसके भी मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है ऑयल मैन रिफाइनरी और ऐसे ही करके बहुत सारे आगे वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या 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 काम होता था, किस तरीके से होता था। पूरा उन सब चीज़ों के पूरे मॉडल बने हुए हैं और उन मॉडल के थ्रू ही हम लोग को बताया हुआ है कि किस तरह से लोग यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते थे और रहते थे। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पे पहले ज़माने में बच्चों को जब चलना सिखाते थे तो इस तरीके से सिखाते थे।
मैं आपको इस गांव का स्कूल दिखाती हूँ और यहाँ पे है ये स्कूल और बच्चे देखिए नीचे बैठ के ज़मीन पे पढ़ रहे हैं और मास्टर जी उनको पढ़ा रहे हैं। तो पहले के ज़माने में इस तरीके से स्कूल होते थे, पर बच्चे भी काफ़ी खुश रहते थे, उनको कोई भी इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। और उसके अलावा देखिए जो रोज़गार मैं आपको दिखा रही थी, काम दिखा रही थी, धंधे यहाँ पे हैं, वो वहाँ के लोग भी देखिए कितने सुकून से अपने कामों में मस्त हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। इस तरीके से ये है हमारे गांव का दृश्य जो मैं आपको हमारे वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हर चीज़ को बहुत बाखूबी से, बारीकी से दिखाया हुआ है। और जो गांव में पहले ज़माने में रहा करता था, हर चीज़ के यहाँ पे स्टैचू बनाए हुए हैं और उसको बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि कैसा गांव हुआ करता था। और ये देखिए ये गांव का कुआं है जहाँ पे पहले के ज़माने के लोग गांव में कुएं से ही पानी लिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ है। और एक चीज़ मैंने और देखी कि जो स्टैचूज बने हैं सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और साथ साथ में उनके चेहरे पे एक स्माइल भी है, एक सुकून भी है। तो इस तरीके से मैं ये एक बात भी कहूँगी कि पहले के ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई एंटरटेनमेंट का उतना कोई सोर्स नहीं था, फिर भी बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब अपने अपने कामों में या अपनी छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा खुश और खुशी महसूस करते थे और अपने अपने कामों में बिज़ी रहते थे, उनको अच्छा लगता था वो सब करना। जबकि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाने के बावजूद भी लोग उतना खुश नहीं रहते हैं, मिल के नहीं रहते हैं। तो इस जगह को देख के मुझे वो एहसास हो रहा है कि अगर आजकल के ज़माने के लोग भी अगर अपने आप को खुश रखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रखें, तो शायद उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाएगी, जैसे कि पहले के ज़माने के लोगों में होती थी। पर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन कौन सी बातें याद आई इस गांव को देख के? पर इस गांव का एक और पार्ट मैं बनाऊंगी जो सेकंड पार्ट रहेगा। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी है। यहाँ की फार्मिंग है, वेजिटेबल मार्केट है, उसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं इस विलेज को देखने के लिए तो वो यहाँ पे लंच भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक हल्लिया अंगड़ी करके एक शॉप है जहाँ पे हम लोग गाँव में कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी वो सब दिखाया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। फिर आपको मिलती हूँ, बाय बाय।